बहुत लोगों में ये कमी देखी है कि विदाउट एसएनआर लगाए ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। बस उनको जैसे जैसे उन्होंने ओपन किया और सीएस योर शॉट बन रही है, ये बन रही है, उनको इतना भी टाइम नहीं है कि यहाँ जी जाके और एसएनआर ड्रॉ करके और यहाँ लगा के देख ले। नहीं, उनको यहाँ सीओ शॉट 1 2 7 जो भी दिखा मार दी धन से ट्रेड। फिर जाते हैं एसएनआर को ढूंढने, उसमें ट्रेड लेने के बाद में क्या है ये छोड़ो, है ना, ये आदत छोड़ो। 10 योर शॉट भी खराब हो जाए ना, तो पहले पूरे मार्केट की एक एक एसएनआर पहले ड्रॉ करो, देन उसके बाद में। क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं है कि वो लास्ट ही श्योर शॉट है उसके बाद में श्योर शॉट बनना ही बंद हो जाएंगे। पहले मार्केट को देख लो, शायद आप ट्रेड करें और वो तो ऐसे 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 मत आओ शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड में आके ट्रेड ले लेते हो आप, ऐसा आया कि ये तो छूट जाएगी यार ये श्योर शॉट तो। मैंने पहले पूरी तरह से एसएनआर से स्क्रीन को मतलब अच्छे से कर लो, देन फिर आराम से 4 5 एसिड पे करने के बाद में 15 मिनट पहले आ जाओ मार्केट में। आपका ट्रेडिंग टाइम जो रहे, आपको ऐसा लगता है तो। ऐसा नहीं कि ये आखिरी श्योर शॉट है और इसके बाद कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा मत करना आप, ऐसी गलती भी मत करना ना। वो इंसान कभी अपने देखो एक ट्रेड के लिए अपने पेशेंस बिल्डअप नहीं है उस बंदे का, ये सीधा सीधा पाया जाता है। अगर ऐसा कोई काम करता है ना, विदाउट एसएनआर के ट्रेड कर रहा हो, उसको श्योर शॉट दिखी जैसे एसिड को हम, क्योंकि हम आदत है हमारी कि एसिड चेंज करते रहते हैं, तो कोई श्योर शॉट बनती है, देन वो लगा देते हैं, फिर एसएनआर को बाद में देखते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। एसएनआर पहले ड्रॉ करके रखो तो बस लाइनों को ऊपर नीचे करना रहे, पहले पटक लो इसमें लाइन और फिर शुरू करो। तो हमको, मैंने बताया था जैसे आपको नेक्स्ट, इससे पहले जो हम जो क्लास किए थे, कि एक डोजी एक हैमर, ये दोनों हैमर है। ये जरूरी नहीं कि ये डाउन ट्रेंड के लिए है, तो आप ट्रेंड में अगर ये बनता है तो जरूर इनवाइटेड हैमर हो जाता है, लेकिन हैमर होता है ना। ये दोनों हैमर है, ये डोजी है और ये बिग कैंडल भी बोल सकते हैं, मोरोबोजू भी बोल सकते हैं। इसकी कई शक्ल हो सकती है, इधर शेडो हो सकती है, इधर शेडो हो सकती है, इधर हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती है, ठीक है। लेकिन बिग कैंडल मतलब एक नॉर्मल कैंडल होती है उससे बड़ी कैंडल, ठीक है। ये बहुत डेंजर कैंडल है मार्केट के लिए, है ना। मार्केट जब भी मतलब कुछ अनहोनी करेगा आपकी ट्रेड के साथ में, ये कैंडल जिम्मेदार रहेंगी, ठीक है। 70 80% केस में ये कैंडल जिम्मेदार रहेंगी आपकी समझ को, आपको, आपकी मेंटलिटी को, आपकी थिंकिंग को डाइवर्ट करने के लिए। और ये कैंडल कहीं कुछ काम करती है, हैमर है ट्रेंड में कुछ काम करता है, रेंजिंग में रिवर्सल का काम करता है ना। बहुत सारे हमारे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न भी इन पे है। ये एक जैसन ऑफ बताती है, एक जैसन बायर हो गए हैं या बायर अपने पावर से आए हैं। कहने के लिए ट्रेडिंग की दुनिया में इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं, लेकिन इसके दो मतलब भी हैं कि ये कुछ रीजन्स में अलग अलग प्रकार से काम करती है ना। तो इन कैंडल को थोड़ा सा ध्यान रखो, ये कैंडल अगर हमारा लास्ट कैंडल रहे तो ट्रेड करना अवॉइड करो, ठीक है। अगर ये सर कैंडल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई वालेकुम, अगर ये कैंडल हमारी लास्ट कैंडल रहे ना, लास्ट कैंडल रहती है कि हम उसके बाद इस कैंडल के बाद हम ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर मतलब आपको रिस्क बहुत रिस्की रहेगा। ये कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करना। हाँ, कोई सिचुएशन ऐसी है, अगर एसएनआर पे अगर ऐसे बना है, ये कोई एसएनआर आया और हैमर बना है, तो ये भी इस चीज का है कि मार्केट में अब रिवर्सल होने वाला है। बहुत सारे रीजन है, तो इन 3 कैंडल को ऐसा रख लेना। 3 कैंडल, 1 2 3, डोजी हैमर और बिग कैंडल मोरोबोजू, ठीक है। बाकी सब कैंडल आपके लिए इतना खतरा नहीं है, बाकी ये कैंडल है ना। तो इन कैंडल का अलग से जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाँ इन पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो साइकोलॉजी उसको समझने के बाद, कैंडल रिएक्शन को समझने के बाद, हर कैंडल का अपना रिएक्शन होता है। हर कैंडल आपको एक जैसे साइन बोर्ड होता है ना, हम किसी अनजान सड़क पे जा रहे हैं, है ना, और हमको पता नहीं, हम फर्स्ट टाइम उस रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको बताएगा आगे स्कूल है, स्पीड स्लो कर लो, दाया मुड़े बाया मुड़े, खतरनाक मोड़, घाटी वाला रास्ता, ये सब बताएंगे ना, ये सब बताते हैं ना। डेंजर, है ना, डेंजर जोन, है ना, फॉरेस्ट एरिया। तो ये जो सिग्नल बोर्ड होते हैं, फिर उनके ऊपर हमारी जो ड्राइविंग ड्राइविंग जो करते हैं हम, फिर उन सिग्नल से अकॉर्डिंग हम अपने आप को कराते हैं उस रोड के ऊपर के ऐसे ऐसे ड्राइव करना है, ये चीजें यहाँ पर हैं। तो ऐसे ही कैंडल, हर कैंडल बताती है कि नेक्स्ट कैंडल
आप आगे कैसे जा सकते हो। ये कैंडल सब सिग्नल है, जितनी भी कैंडल आती है वो हर कैंडल अगली कैंडल की वो बताकर जाती है कि आगे ये हो सकता है मार्केट में। बस हमको उसके रिएक्शन से उसको पढ़ना आ जाए एक बार, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये डोजी है, ये हैमर और ये मोरोबोजो। तो हम कहाँ थे गुल? हम सर हैमर के बारे में पढ़ चुके थे, हैमर और के हैमर को और डिटेल में पढ़ना था सर। नहीं, हैमर को ठीक है ना। मार्केट अप रहे ट्रेंडी रहे, मैं एक हैमर का रिएक्शन बता रहा हूँ ना, ऐसा समझना। एक हैमर का जो हैमर कैंडल है उसका जो रिएक्शन है ना, इसको एक्चुअल में पढ़ चुके हैं लगभग हम, लेकिन फिर भी मैं इसका एक है ना, हैमर की पहचान है। हैमर ऐसा हो सकता है, इसको हैमर बोलेंगे हम, है ना। हैमर ऐसा भी हो सकता है, इसके ऊपर शेडो हो सकती है। ये हैमर है लेकिन पिन बार हैमर है ना, इसको पिन बार हैमर बोलेंगे, है ना। ओके, ऊपर इसमें थोड़ा सा शेडो है, सर है ना। लेकिन इसकी शक्ल ऐसी भी हो सकती है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। शेर तो भी तो भी मतलब अपन समझेंगे 19-20 हैमर, इतना भी हो तो हैमर कर लेंगे। थोड़ा सा इतना अगर ये पतली बॉडी के साथ बना है, अगर इसका बॉडी अगर थोड़ा सा छोटा है, तो भी हम समझेंगे कि शक्ल हैमर जैसी है इसकी, ठीक है ना। शक्ल है ऐसी है, हैमर जैसी शक्ल है। तो थोड़ा सा देखोगे डोजी तो ये है नहीं, तो ये हैमर की शक्ल में है। तो अब इससे भी वही अब सीखोगे, ये भी हमको वो कर सकता है। जरूरी नहीं, ये तो एक अनपढ़ लोगों के लिए है कि हैमर ऐसे ही होना चाहिए और ऊपर इसमें ये होना चाहिए तो ही हैमर कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2.5 गुना जरूर है कि सेट 2.5 गुना हो, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक ऐसा नहीं कि 2.5 गुना हो गया तो 2.5 गुना हो गई हो ही गया। अरे भैया 2 गुना है उसको भी चला लो, 3 गुना है उसको भी चला लो। लॉजिक तो समझो आप। ये तो एक ऐसा है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, बिगिनर्स के लिए है एकदम। थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा भी चला लो, इसके रिएक्शन अगर इतना छोटा है तो उसको भी आप मतलब उसको भी नजरअंदाज मत करो, उस पर भी नजर जमाओ। हाँ, इतना छोटा वो मान सकते हैं कि बिल्कुल ही रिजेक्शन नहीं है, नॉर्मल कैंडल बना है। लेकिन अगर 2.5 गुना 2.5 गुना छोड़ दें, 2.5 गुना होगा जब भी रिएक्शन होगा या जब भी वो होगा, ऐसी कोई कसम खा के नहीं मार्केट में। मैं बोला ना, ट्रेडिंग लॉजिक समझो उस चीज का, ये कहाँ बना है और इसका महत्व क्या है ना। तो ऐसा नहीं कि वो 2.5 गुना रहेगा तो है मरे। अब 2.5 गुना वो बच्चों को या कोई बिगिनर को जो कि एक रोबोट की तरह एक लिमिटेड एरिया में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग तो समझते हैं कि नहीं, उनको बस समझा दिया कि ये हैमर नहीं है और ये हैमर है। तो ऐसा होता है कि अक्सर हैमर बड़ा कैंडल होता है 2.5 गुना, तो अपन समझ सकते हैं कि हैमर होता है। और 2.5-3 गुना हो जाए तो वो अब नॉर्मल हैमर हो जाएगा, लेकिन हैमर ही रहेगा वो, है ना। लॉजिक देखो आप, कैंडल का लॉजिक देखा करो, है ना। अभी ये तो एक चीज ऐसी हुई कि जो ट्रेडिंग को सीखा है या पढ़ाते हैं रटाते हैं ना, वो लोग 2.5 गुना चिल्लाते हैं जो याद रहे। आप थोड़ा लॉजिकली सोचो उस चीज को कि ये बना कहाँ है, ट्रेंड में बना है, ये उस पे बना है, एसएनआर पे बना है, बाउंसिंग लाइन पे बना है, कहाँ बना है। तो वो इतना भी रहेगा ना तो वो भी रिवर्सल कर देगा। आपको लगेगा हैमर नहीं है इसलिए ट्रेड ले ली, अब वो जरूरी थोड़ी है कि वो यहाँ तक आएगा। मार्केट में नहीं है बायर सेलर, नहीं आया वो यहाँ तक, लेकिन उसने काम तो वही करेगा ना वो। फिर कहते हैं लॉस हुआ, लॉस तो हो गई। तो लॉजिक लॉजिक आप लॉजिक जब तक नहीं समझोगे अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। मार्केट में लॉजिक बहुत जरूरी है। हर कैंडल अपनी आप खुद की पोजीशन बयान करती है, बस आपको समझना है। तो लॉजिक के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं। और लॉजिक कैसे होगा? लॉजिक आपको समझना पड़ेगा उस चीज का। ओके, तो हम हैमर पढ़ रहे थे ना, तो हैमर इस टाइप से बनता है। क्यों बनता है मार्केट में हैमर? मैंने समझाया था कैंडल में कि जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना। अब ये कैंडल तो फॉर्म हो गई। ये कैंडल फॉर्म होते टाइम पे जो हुआ था वो रियल रिजेक्शन क्या था? वो कैंडल जब यहाँ तक आई थी ना, तो कैंडल क्या हुआ यहाँ से, इसका ओपनिंग पॉइंट कौन सा है? इस कैंडल जब ये बनी थी तो इसका ओपनिंग पॉइंट था ये ये अपने ओपनिंग पॉइंट था इसका, ठीक है। ये ओपनिंग पॉइंट था और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। ये ओपनिंग पॉइंट है और ये क्लोजिंग पॉइंट। शांत हो गए सब? हो गए नहीं हो? हाँ सर, सब हैं। हाँ है, सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं।
ये थोड़ा नया टाइप का टॉपिक है ना, इसलिए सुन रहे ध्यान से। तो ये ओपनिंग पॉइंट है, ये क्लोजिंग पॉइंट है। अभी हमने जब हैमर को देखा तो बस ये है। अभी आप रट्टा मारे हुए होंगे तो वो बोल रहे हैं 2.5 गुना नापते फिरोगे, 1 2 3 2.5 गुना हो गया, हाँ ये हैमर है। यहाँ होगा या नहीं? लॉजिक देखो ना उसका, अगर यहाँ तक भी है और लॉजिक अगर है तो वो हैमर है। और वो ये रियल हैमर से भी खतरनाक हो सकता है। वो तो अब लॉजिक, जब तक लॉजिक के साथ नहीं चलोगे इतने पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी कैंडल को। लोग क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि वो ट्रेडिंग को असली में नहीं समझते, मार्केट के अंदर नहीं घुसते हुए ना। वो बाहर बाहर से जो देखते हैं, कुछ सिग्नल देख लिया, श्योर शॉट देख लिया, ट्रेंड देख लिया और बस ट्रेड कर दिया। अब लॉजिक देखो है ना। ठीक है, तो ये इसका ओपनिंग पॉइंट है ना, और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ओके, लेकिन अब ये हमको दिख रहा है कि हमारा ओपनिंग पॉइंट ये है। हमारा ओपनिंग पॉइंट ये हमको दिख रहा है कि हमारा ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुआ कैंडल, यहाँ से शुरू हुआ कैंडल, ये हमको दिख रहा है हमारा ओपनिंग पॉइंट है ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है। ठीक है, ओपनिंग पॉइंट, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। लेकिन एक 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 रीजन समझना आप, कि ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग के बीच में सिर्फ शेडो इतना है और बाकी कैंडल का जो वो है, कैंडल इतना बड़ा कैंडल है। तो इस बीच क्या कहानी हुई थी जो ऐसा कुछ हुआ कि ओपनिंग क्लोजिंग इतना मतलब इतना नियरेस्ट है और कैंडल ने बहुत सारा ट्रेवल करके कैंडल ने बनाया। अब इसके पीछे का अगर लॉजिक समझेंगे ना तो वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। सपोज करो कि हमारा हमारा हैमर है, ये एक ब्लाइंड हैमर ले लेता हूँ मैं, है ना। ये हमारा हैमर है, एक ब्लैंक हैमर लेता हूँ मैं, ग्रीन कलर का लगते हैं। यही हमारा सेम हैमर, ठीक है। और ये इसका शेडो बना। अब असल में कैंडल की कहानी क्या हुई है इसमें, यहाँ पर ये हैमर के साथ कहानी हुई है कि जब तक ये कैंडल यहाँ था ना, ये कैंडल ऐसा बन रहा था। ये कैंडल ने यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये कहाँ से, किस पॉइंट से स्टार्ट किया? इस पॉइंट से स्टार्ट किया इसको, इस पॉइंट से स्टार्ट किया। तो यहाँ से जब स्टार्टिंग थी इस कैंडल की, तो ये कैंडल ऐसा आया था डाउन की तरफ, डाउन की तरफ मूव किया था इस कैंडल ने। क्या है यार? ये इतना डाउन आया था, ये कैंडल ऐसे बन रहा था डाउन डाउन, यहाँ तक डाउन बना है। अब ये रिएक्शन था तो सबका ये प्रिडिक्शन था कि ये कैंडल डाउन हो आ गया, डाउन हो गया। लेकिन यहाँ किसी एसएनआर से या सेलर के चलते, यहाँ सेलर प्रेशर था इसमें, यहाँ तक कैंडल को लाए थे सेलर, है ना। लेकिन फिर नहीं, बायर प्रेशर फिर से आया और कैंडल को ऐसे ऊपर किया और इसको ग्रीन में क्लोज करा दिया। ठीक है, तो ये जो प्रेशर था ना, इतना प्रेशर, ये एक्चुअल में सेलर प्रेशर था। पर इसमें जो 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 विन हुए हैं, जिनको बोल सकते हैं कि बायर इसमें, बायर ने अपने एफर्ट से आए और बायर इसमें विन हुए हैं। बायर थे इसमें, बायर जीते हैं, इसमें बायर की जीत हुई है इस कैंडल को क्रिएट होने में। तो हम समझ सकते हैं कि ये हैमर है, तो इसके पीछे का कहानी है कि ये इतना सेलर प्रेशर था। तो अब अगर इसको हम कैंडल रिएक्शन में अगर समझे कि कैंडल रिएक्शन कैसे बना होगा, तो जब यहाँ से सेलर आए थे ना, यहाँ से सेलर आए थे तो इस टाइप से थे। ये जो हमारा हैमर यहाँ से शुरू हुआ था, कैंडल यहाँ से शुरू हुआ था। तो अब इसके इसके इसमें कितनी तरह से रिएक्शन, मतलब कैंडल ने रिएक्शन किया होगा। पहले तो सेलर इसको दबा के कैंडल को यहाँ तक लाए, कहाँ तक? यहाँ तक सेलर लाए। सेलर इसको दबा के इस कैंडल को यहाँ तक लाए। फिर फिर यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से फिर से इसमें कोई एसएनआर से टकराया, यस, बायर प्रेशर फिर से आया और फिर से ये यहाँ टकराया। तो ये दो चीजें हो सकती है इसमें कि हमारा क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, ये है, बायर स्ट्रॉन्ग बना है, ट्रेंड में है। अब ये समझना कि अब ये ट्रेंड में किस टाइप से बना होगा,
तो और जो अगर ट्रेंड में बना होगा या किसी एसएनआर पे बना होगा या किसी स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे बना होगा, तो ये किस टाइप से रिएक्शन हुआ होगा इसमें। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर सेलर यहां से आए हैं, अपने पावर से आए हैं, सेलर आए अपने पावर से, तो एक कैंडल बना सकते थे, दूसरा कैंडल एक बना सकते थे, इस रेडी कैंडल बना सकते थे, क्योंकि सेलर प्रेशर में थे। फिर सेलर में पड़ी, ऐसे इसने रिएक्ट किया। तो ये अगर ट्रेंड में बनेगा तो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। ये जब कहाँ रहेगा, इस टाइप से वर्क करेगा ये हैमर, जब बाउंसिंग लाइन या स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे रहेगा, तब यहाँ ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, देन ये बॉडी जो उसने क्रिएट कर ली, ये रेड के लिए बता रहा हूँ, ये रेड रहेगा ना, रेड बन सकता है। यहाँ इसका ओपनिंग पॉइंट है, तो ये यहाँ पे अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर इसका ओपनिंग पॉइंट ये है और देन क्लोज अगर यहाँ होता है, तो ये हैमर तो बना, लेकिन इसने ब्रेकआउट कर दिया इस लेवल का, क्योंकि हैमर यहाँ तक आया था और फिर इसने यहाँ से जो ये जो यहाँ यहाँ इसमें लेवल है इस कैंडल में, और इस लेवल को एक लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट करके हैमर बनाया है। तो आप ये कैंडल डाउन नहीं आएगी, ये कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी। अब थोड़ा लॉजिक से अगर इस चीज को देखोगे ना, है ना, फिर से समझना, समझ रहे हो ना। जी सर। और क्लोज हो गया ना वो। हाँ, अगर हैमर, ये हैमर बना है, ये हैमर है। अब हमने तो देखा कि हैमर है, बस हैमर की कहानी के ऊपर मत जाओ, अब कैंडल का जो रिएक्शन है वो देखो ना, कि अगर हैमर बना, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये क्लोजिंग पॉइंट है, आखिर इसकी कहानी चल रही क्या थी इसमें। तो हैमर जब बना था तो यहीं से स्टार्ट हुआ ना इसका ओपनिंग पॉइंट, तो जाहिर सी बात है कि पहले ये डाउन आया होगा। जी। ठीक, ये हो सकता है ना, पॉसिबल है कि डाउन आया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये हैमर पहले एक बार इधर गया और यहाँ से टकराया एसएनआर से, इस एसएनआर से टकराया, और ये तो विक बनाया उसने, और फिर सडनली वो एकदम से डाउन आया, है ना, क्योंकि एसएनआर से टकरा गया, फिर उसने ऐसा करना चालू कर दिया। ठीक है, ऐसा चालू किया, और फिर जब उसका क्लोजिंग पॉइंट आया पूरे टाइम के बाद में लास्ट में, तो यहाँ बना दिया इस शेडो में। तो ये हैमर का रिएक्शन होगा। अब पहले टकराया था और अब क्लोजिंग दे दी, तो ये जरूरी थोड़ी नहीं कि यहाँ से ये अब ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पहले भी टकरा के आया था और दूसरी टाइम पे जो ये गैप था, ये जो गैप था, इसमें ही तो क्लोज हुआ है ना वो, तो ऊपर जाने के चांसेस नहीं है ना उसके, ब्रेकआउट कर दिया उसने, हो गया। लेकिन असल उसका एसएनआर तो यहाँ था कि जो शुरू में वो रिट्रेस करके आ गया था और फिर पूरे टाइम नीचे रहा, फिर लास्ट में उसको जो जो उसने शुरू फर्स्ट 10 सेकंड में जो शैडो बनाई थी उसको फिल किया, लेकिन फिर भी एसएनआर इसमें यहाँ है। आप कैंडल रिएक्शन को देखोगे आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इस चीज को, अगर इसी हैमर को हम हैमर बनाए, अब हैमर को लेते हैं हम, एक चीज है, हैमर बना और यहाँ सडनली नीचे तक आया और फौरन इसने शेडो छोड़ी, और यहाँ इसमें इसमें जिगजैग कर रहा है, और पूरा टाइम इसमें खत्म कर लिया, तो ये क्या बोलोगे कि इसमें ऊपर भी एसएनआर है और नीचे भी एसएनआर है ना, है ना। तो जाहिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट कैंडल को भी यही यही बना सकता है, ये न्यूट्रल हैमर हो गया, न्यूट्रल कैंडल हो गई है। हैमर सर, कहाँ था, हैमर तो एसएनआर से टकरा के ऊपर चला गया। सर मेरे पास एक हैमर से एक है, मैंने कई चार्ट में 2 बार देखा है, तो मैं उसको ड्रॉ करूं उसके बारे में सर भी शायद यही टाइम में शायद पूछ लूं, सही है, क्योंकि मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन बना और उसके बाद तुरंत एक ये बनती है ग्रीन जिस पे ट्रेड होती है, मतलब ये इसको थोड़ा सा हाँ, तो SSYS है ये शायद। देखिए इस ये जो बना है ना, ये एक श्योर शॉट पैटर्न है जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, लेकिन ये सिर्फ वही काम करता है। अब इसका मैं, आपने किया नहीं तो मैं इसका बता रहा हूँ, है ना, इनको इनको रिमूव करो आप, मैं बता रहा हूँ, है मैं ना, रिमूव कर दे रहा हूँ सर। ठीक है ना। होता क्या है कि अब ये तो आप बता रहे हो, इस सिचुएशन का बता रहा हूँ मैं, है ना, हमारा एक ट्रेंड है, मतलब मार्केट में ट्रेंड चला, इससे इसी चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं।
खैर ये आगे हम आगे भी पढ़ते हैं इस चीज को, लेकिन अब वो हैमर के ऊपर है तो उसको डिस्कस ही कर ले फिर, है ना। हाँ सर, वो हैमर का था तभी मैंने पूछा। हाँ हैमर का है तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं ना। इस टाइप से हमारे मार्केट में हमको कुछ ग्रीन कैंडल्स आई, ठीक है। इस टाइप से कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं, अब समझना थोड़ा सा लॉजिक। और फिर रेड कैंडल आ गई दोबारा से, ठीक है। फिर ग्रीन आ गई वापस से। ये हमारा क्या, कौन सी जगह है, हमारा कौन सा मार्केट है? ये वो बाउंसिंग बाउंसिंग वाला। बाउंसिंग मार्केट। बाउंसिंग मार्केट है हमारा, है ना। तो अब एक बात समझना कि ये जो मार्केट है बाउंसिंग वाला, इसका एसएनआर ये है, ठीक है। ठीक है। मार्केट टकरा के, बार बार टकरा टकरा के आ रही है इससे, ठीक है। मार्केट टकरा टकरा रही है और आ रही है, तो फिर हम क्या समझेंगे कि ये एरिया, ये जो चीज है, जो एसएनआर है, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है ना। अब होता ये है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो बनते हैं, ये हैमर बना, तो मान लो मैं यहाँ की सिचुएशन आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि एक हैमर बना इस टाइप से, मतलब मार्केट गया, वही जो मैंने बताया था पहले, ये डाउन नीचे तक आया, ऊपर जाके और इस एसएनआर से क्लोज हो गया, ठीक है। लॉजिक ये यहाँ तक डाउन आया था, इसके बाद ये, लेकिन है ना, यहाँ ये क्या बन गया, यहाँ तक डाउन आया था ये, और ये वो बन गया, हैमर बन गया। अब इसमें अगर अपन SSYS की बात करें तो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल का रिएक्शन देखेंगे। कौन सी कैंडल का? नेक्स्ट कैंडल का रिएक्शन। बायर और सेलर का लूप समझा रहा था, ओके। तो आप समझ लेना वो मार्केट जो बनाया था मैंने उस टाइप से, है ना। दिख रहा था ना, वो नहीं दिखा? हाँ तो दिख रहा था। ये दोबारा बनाओ। वो तो चला गया सर। नहीं दिख रहा था सर। हाँ, एक बाउंसिंग मार्केट की एक बाउंसिंग लाइन। ठीक है। हाँ। तो इस टाइप से वो बाउंसिंग लाइन पे आके मार्केट और रिएक्ट करता है। ये हमारा एसएनआर जोन है, ओके। ओके सर। ये हमारा एसएनआर है और यहाँ एसएनआर पे टच हुआ मार्केट। तो ये जो कैंडल है, जो लास्ट लास्ट कैंडल है, ओके। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला जो कैंडल है ना हमारा लास्ट वाला, इस पे रिएक्शन रहेगा सारा, है ना। ये इस टाइप से हैमर बनता है एक, और एसएनआर से ब्लॉक क्लोज हुआ है, ठीक है ना। एसएनआर से ब्लॉक क्लोज हुआ है और ये हैमर बना है। तो हम क्या करेंगे कि ये समझे कि ये ऐसा सेलर आए थे और वापस से बायर ने अपने कंट्रोल में लिया और यहाँ इसको हैमर बनाया। तो इसका रिएक्शन देखना बहुत जरूरी है। अब इसका रिएक्शन कैसा हो सकता है, अगर यहाँ ये बनेगा तो मैं, है ना, इसका रिएक्शन इस टाइप से होगा कि इसका रिएक्शन बता रहा हूं ना। पहले ये मार्केट पूरी कैंडल यहां से यहां तक, ये इस हिस्से को ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। ध्यान, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये कैंडल पूरी यहां से जब मार्केट इसने फिनिश किया मार्केट ने, तो ये पूरी कैंडल रेड थी यहां तक। इतने भी अभी कितने टाइम हो सकती है, 1 मिनट के टाइम में कितनी देर हो सकती है ये रेड? 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, ठीक है, या उससे भी कम। आपने देखा, और फिर ये इतना रेड बनी थी, यहाँ तक रेड आई, फिर ये कैंडल यहाँ तक, है ना, शायद ग्रीन टच, ग्रीन ग्रीन बनाई हो इसने, इस कैंडल ने। तो इस कैंडल का जब रिएक्शन चेक करेंगे हम इतना रेड बना के, और आपको यहाँ पे समझाता है। ये जब यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी ना, इसको बड़ा कैंडल कर लेते थोड़ा सा, बाकी नहीं तो कुछ लोग ये सब बोलेंगे कि छोटे कैंडल पे, तो सर ने समझा दिया हमको, ठीक है।
ऐसा बड़ा कैंडल समझते हैं ना। तो कैंडल का ओपनिंग ये था, इसका ओपनिंग कौन सा था, ये था ना इसका ओपनिंग, ये वाला, ये वाला था, हाँ ये ओपनिंग था सर। और ये क्लोजिंग था इसका। तो ये कैंडल का रिएक्शन कैसा रहा वहां पे कि ये हैमर है मान लो, ये हैमर की दोनों अपर और लोअर शेडो, एक्चुअली मेरा हाथ थोड़ा सा है ना इस पे जमा हुआ नहीं है यार, है ना, ये हैमर का ऐसा ऐसा रिएक्शन था। तो ये पूरे टाइम ये डाउन रहा, पूरे टाइम ये डाउन रहा, ये मार्केट यहां से ऐसे शेडो बनाया और ये डाउन था, ठीक है, ये डाउन यहां तक डाउन था ये पूरा। अब इसने क्या करा, यहाँ पे नहीं रुका है, अब ये अगर यहाँ पे रहेगा तो ये रिएक्ट कहाँ करेगा, जाके इस वाली बॉडी, ये जो है ना इसका ये हिस्सा, इस पे रिएक्ट करेगा ये, बस ऐसे टच होता रहेगा, ठीक। तो हमको क्या यहाँ से क्या हमको अंदाजा लगेगा कि हमको दो कंफर्मेशन मिलेगी कि कैंडल, ये जो एसएनआर है ये स्ट्रॉन्ग है, कैंडल के साथ क्या कर रहा है ये वाला एसएनआर, कि यहाँ रुक रहा है मार्केट। अगर यहाँ रुके तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट, अगर मार्केट पता चला कि यही रुक रहा है मार्केट, इधर जाके इसी जोन में रुक रहा है ना, और एक लास्ट टाइम पे आके ऐसे बनाया उसने, तो अब इसका मतलब अलग हो गया कि कैंडल में यहाँ रुका तो मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेकआउट किया है और यहां तक इसने फिल किया इसको, तो ये स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि रेट छोटा सा बन जाए, समझ रहे हो ना, जी सर। है ना। तो ये लॉजिक आपको वही समझना है, कहां पर, ऑन द स्पॉट जो कैंडल चलेगी ना उसका ही रिएक्शन देखना, और शायद ये कैंडल ऐसा चले कि इधर थोड़ा सा आए, एक झटका मारे और ये ऊपर की तरफ ही यहाँ रहे, तो फिर हम समझ लेंगे कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर नहीं जाएगा, नेक्स्ट कैंडल डाउन आ जाएगा, ये हो सकता है। जी सर। अगर यहाँ कैंडल ने क्लोज किया है ना, अब जब हम श्योर शॉर्ट पढ़ते हैं, श्योर शॉर्ट SSYA, तो क्या करती है कैंडल के यहाँ तक जाती है ना, और फिर डाउन में उसी लेवल पे आके क्लोज करा देती है, समझ रहे हो ना ये, जी सर। है ना, इसी पे क्लोज करा देती है, और हम समझते हैं कि हमारी नेक्स्ट कैंडल ने SNR पे क्लोज किया, देन अगली कैंडल ने इतना तक गए सेलर, लेकिन बायर इतना ले गए ऊपर तक, क्योंकि इतनी ये कैंडल ग्रीन थी जब बन रही थी, अब ध्यान रखना इस चीज को, है ना, ये ग्रीन थी ये कैंडल, ओके, ये कैंडल ग्रीन बनी थी यहाँ तक जो जा रहा था ना मार्केट, तो ये कैंडल पूरा ग्रीन था, ये पूरा ग्रीन बन रहा था ऊपर तक की, है ना। अभी इतना तो लॉजिक समझ सकते हो ना यार कि ये हाँ। पूरा ग्रीन बन रहा था, फिर इसको सेलर ने दबाया और दबा के और यहाँ क्लोज करा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि सेलर यहाँ आए, यहाँ यहाँ मतलब यहाँ तो है ही सेलर, है ना, इस जोन में तो जाने नहीं दिया ग्रीन कैंडल को ऊपर, और देन यहाँ तक ये भी गई, और कंफर्मेशन है कि इसको भी वापस से सेलर ने कैंडल को बायर सेलर ने बायर को पछाड़ा और देन अपने SNR के नीचे लाके फेंका, तो फिर दोबारा मार्केट वो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तक यहाँ से सेलर पे बायर पे सेलर हावी हुए हैं, तो देन नेक्स्ट कैंडल डाउन आ जाएगा। तो आप ऐसे लॉजिक को समझोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना, सेलर की नेक्स्ट कैंडल, सेलर की शॉर्ट शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं, सेलर आ जाएंगे यहाँ पे। ये तो होगा ये रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन जो हम देख रहे हैं ये हम काय का देख रहे हैं, लॉजिक है। अब इसमें ये शेडो छोटी हो जाए, थोड़ी और छोटी हो जाए, ये छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, सेम मतलब ये सोचो बायर और सेलर का जो प्रेशर की कहानी क्या है, वो मेन चीज है। आप समझते हैं एक नीचे शेडो बनी, एक ऊपर शेडो बनी और हम ट्रेड ले लें, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना उस चीज की, जब तक हम उसकी असल कहानी को नहीं समझे, उसके लॉजिक को नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ओके, तो ये चीज है। अब दूसरा क्या है कि ये हुआ, अब ये जो कैंडल में ये हैमर में बोलते हैं कि सर वो तो बनी, लेकिन है ना नेक्स्ट कैंडल वापस से ऊपर चली गई, वो डाउन आई नहीं, है ना। होता है आपके साथ ऐसा, अगर ट्रेड फेल होती है तो क्या हो सकता है, ये ऊपर चली जाएगी, ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी फिर से। हाँ। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है,
या तो ये एसएनआर ड्रॉ हुआ और जो कैंडल का रिएक्शन देखा आपने, कैंडल का कहीं भी एसएनआर ऊपर नीचे ड्रॉ किया है, या तो ये कैंडल है, मतलब ये जो कैंडल है ये थोड़ा सा एसएनआर के ऊपर क्लोज हो गई है, जबकि आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट हो गया। तो फिर अगर ये कैंडल ने ये हैमर अगर ब्रेकआउट कर देगा, कौन सा हैमर, ये वाला हैमर, ये हैमर अगर ब्रेकआउट कर देगा, ये वाला हैमर, तो फिर क्या होगा, अगर ये ऐसे एसएनआर और आपने गलती से नीचे ड्रॉ कर लिया इस टाइप से और इसका ब्रेकआउट है, तो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस है कि इसमें चला जाए और हमको लगे कि हमारा एसएसवाई ये फेल हो गया। तो एसएनआर का पिन पॉइंट लोकेशन भी सही होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट का खेल है ना। एसएनआर सही से, और एसएनआर के नीचे तो सबसे अच्छी पहचान है कि आप कोशिश करो कि पहले एसएनआर ड्रॉ और ये कैंडल की और ये कैंडल जो बने, ये जो आए ना, इसका क्लोजिंग सेम नजर आ जाए आपको एक बार, है ना। ये देख लिया करो कि सेम भी है, और ऐसे थोड़ा सा ऊपर है एसएनआर के और आपने कहा कि चला लेते हैं यार, क्या हुआ, थोड़ा सा तो ऊपर है, वो तो शायद होंगे ही से, तो फिर वो कैंडल में लॉस हो जाएगी ट्रेड, वो कैंडल, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा यहाँ पे और इसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा वो। तो ये भी चीज है। अब जिसे इस पे हम समझते हैं थोड़ा सा, ये जो हैमर है, ये हैमर कितनी प्रकार से यहाँ पे वर्क करेगा। अगर एक श्योर शॉट को लेके चले, हम एक श्योर शॉट पे हम कैंडल रिएक्शन समझे, हैमर का समझे, हैमर के साथ साथ ये हैमर का हो गया, चलो ठीक है। अगर ये कैंडल इतना रहे और अगला कैंडल अगर ऐसा बने, तो क्या हम श्योर शॉट नहीं लेंगे क्या? हाँ लेंगे ये एसएसवाई हो जाएगा। इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा, तो इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा, इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा, तो ले सकते हैं। अब कैंडल के पीछे नहीं हो, श्योर शॉट के पीछे नहीं हो, आप काय के पीछे हो, आप लॉजिक के पीछे हो, है ना। अगर ये कैंडल, चलो ठीक है ऐसा नहीं बना, ये कैंडल ऐसा बना, चलो ये ऐसा बन गया, ये कैंडल थोड़ा सा इसने यहाँ पे शेडो भी है इसमें, और ये कैंडल ऐसा बना और ऐसा बना, और दूसरा कैंडल आया और ऐसा बना, तो क्या आप ट्रेड नहीं लोगे क्या? लेंगे, ये तो एसएसवाई ये हो जाएगा, है ना, ट्रेड तो लेंगे ना हम। अब एसएसवाई जो है वो एक ऐसा है, वो ऐसे जिस बच्चों को समझाते हैं ना छोटा अनार का, है ना, वो पढ़े ही श्योर शॉर्ट और ये समझना, लेकिन असल लॉजिक के ऊपर ट्रेड करना मतलब मतलब अब समझते हैं कि वो चीज है। अब ये तो हम सीख गए उसका पहचान के ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसे ऐसा कहानी होती है, लेकिन इसकी असल कहानी, इसके अंदर क्या चल रहा है, वो आपको कैंडल के रिएक्शन से पता चलेगा, है ना। और कैंडल का रिएक्शन अच्छा है, और कैंडल यहाँ से अगर झटके से स्पीड के साथ आई है ना, पता चला बहुत सारे एसएनआर यहाँ है, यहाँ भी एसएनआर है, क्योंकि हो सकते हैं मल्टीपल एसएनआर, अगर कोई स्टक एरिया है तो इतनी होते हैं। कैंडल आई, इससे टकरा के फिर से ऊपर चली गई, फिर क्या करोगे? तो हमको मार्केट के ट्रैप से भी बचना है, तो हमको सबसे पहले तो एसएनआर पता होना चाहिए कि एसएनआर को कहाँ रखना, कैसे, और आप कैंडल के रिएक्शन से एसएनआर को ड्रॉ करना, वो एक अलग टॉपिक है, बताऊंगा आगे में, कि कैंडल के रिएक्शन से मतलब उस एरिया के एसएनआर को पकड़ना, कि इतना चला मार्केट, तो कैंडल के रिएक्शन देखोगे इतना कैंडल में, तो आप समझ जाओगे कि इतने क्षेत्र में एसएनआर है कि नहीं है, इतने एरिया में एसएनआर कौन सा है, वीक एसएनआर है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग एसएनआर है कि नहीं है। तो आप कैंडल वहां पे क्या रिएक्ट करती है, कैसा कैंडल का बिहेव था, क्या हो सकता है, वो फिर हम जो डीपली स्टडी करेंगे एसएनआर की, तो फिर हम वो कैंडल के उससे हम कौन सा एसएनआर ब्रेकआउट हो सकता है, कौन सा नहीं होगा, ये कैंडल ने यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दिया, यहाँ रिस्पेक्ट दे देगी, तो देगी कि नहीं देगी आगे रिस्पेक्ट कैंडल उस एसएनआर को, तो वो चीज भी हम फिर डीपली पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो समझ रहे हैं हम कैंडल रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो जी सर। ठीक है। तो ये आप है ना एसएनआर पे उसका रिएक्शन चेक कर लिया करो, देख लिया करो, है ना। हम बहुत टाइम है हमारे पास में कि हम अभी एसएनआर को और सारे कैंडल रिएक्शन को, तो इकलौते हैमर की बात कर रहे हैं अभी तो हम। तो हैमर को अब एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद ये मेरा है ना, फिर उसके बाद में कभी जरूरत पड़ी तो करेंगे, अब इसको समझ लो, क्योंकि अगर एक एक चीज को अगर ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा हमको, है ना। कैंडल का रिएक्शन था, हैमर हो सकता है हैमर इस टाइप से वर्क करे, हैमर नीचे आए और ये जो बॉडी बनाएगा ना, वो दिमाग में होना चाहिए आपको कि कैंडल की बॉडी कितनी बड़ी बन रही है ना, और यहां से अगर ऐसे वो कर रहा है और यहाँ आके क्लोज कर दिया, क्योंकि इसका
ये यहाँ हुआ, तो ये इसका ओपनिंग पॉइंट कौन सा है? ये है, क्लोजिंग पॉइंट ये है। तो वो कहाँ से चलेगा हैमर? ये डाउन साइड की बात हो सकती है ना। ये हैमर किस टाइप से बनेगा, कौन सी ट्रेंड में बनेगा, कहाँ बनेगा इस टाइप से हैमर? क्योंकि डाउन साइड में बनेगा सर। डाउन साइड में बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट कैंडल इसको इस शेडो रेड में बनेगा। इस शेडो को फिल कर सकती है। ओके, नेक्स्ट कैंडल अगर ये हैमर यहाँ यहाँ रिएक्ट ना करते हुए, ये हैमर सीधा यहाँ रिएक्ट कर रहा है, इसे आया और यहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो एसएनआर इसमें यहाँ है, ठीक है। हाँ एसएनआर इसमें यहाँ है, यहाँ रिएक्ट कर। और ये भी देखा करो कि एसएनआर इस बॉडी से कितना बार टच कर रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर एसएनआर के अंदर भी कुछ है। जो ये तो चला गया, बॉडी बना दिया, लेकिन रियल यही है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और नेक्स्ट कैंडल इतनी सी बॉडी में बना देगा वो, ये इतनी सी बॉडी में बना देगा, और आप देखते रह जाओगे कि वो जो बॉडी था उसको भी फिल नहीं किया और यहाँ एक डोजी बन के खड़ा है। समझ रहे हो ना? जी सर। और इतने में लॉस हो जाएगा। ये कुछ भी कर सकता है कौन सा? हाँ, तो आपका नहीं, आपका नजरिया क्या है इसको देखने का, कि इतना ब्लैंक है, इसको तो बहुत स्पीड से ब्रेकआउट कर दिया, फिर वो ऊपर ही ऊपर रहा थोड़ा थोड़ा, और उसने टाइम पास कर लिया यही और टाइम खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है फिर, कि आप सोचो, आप इंतजार करोगे कि कैंडल यहाँ आएगी और मैं मार्जिन सेफ्टी से लूंगा, वो कभी जिंदगी में यहाँ नहीं आएगी, ठीक है, वो यहीं से चली जाएगी ऊपर, यहीं से नीचे आ जाएगी या डोजी बना देगी। तो सर इस टाइम डोजी पे तो मैंने आज वो काम किया था, जो आपने बताया था ना, एक जगह डोजी बनी, उस पे मैंने एसएनआर लगा लिया था, वो बाद में बड़ी काम आई थी मुझे। हाँ, तो नहीं, एसएनआर जो डोजी का एसएनआर होता है वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है। क्यों बनता है वो डोजी का एसएनआर जो स्ट्रॉन्ग क्यों बनता है, उसके पीछे का रीजन है ना, आप समझोगे ना तो पता चलेगा। डोजी होता है, ये डोजी है ना, इसके पीछे की कहानी है कि मतलब डोजी का जब रिएक्शन होगा कैंडल का तो ऐसा होगा कि इधर रहेगी ना तो रेड कैंडल रहेगी, इधर रहेगी तो उधर ऊपर ग्रीन रहेगी, इधर रेड बनेगी। डोजी ऐसी हरकत करती है ना, कि इधर पता चला कि इधर मतलब रेड बन रही थी, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से खींच के गई, यहाँ तक गई, यहाँ ग्रीन बनाया और देन यहाँ क्लोज हो गई। अच्छा सर, एक एसएनआर पे एक यही था क्वेश्चन सर, जैसे कि सपोज दैट एक एसएनआर लाइन खींचिए, ठीक है। हम्म हाँ, जैसे ये सपोज दैट एक ये मतलब यहाँ स्टार्टिंग से कैंडल लगी हुई, दो कैंडल बनी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, मार्केट ऊपर चली गई। ये रुकिए रुकिए, मैं कर दे रहा हूँ सर, बस लाइन खींच दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, ओके। जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, सपोज दैट एक ये कैंडल बनी, ठीक है, एक ये मान लीजिए रेड है, ठीक है, ये रेड बनी, यहाँ पे मैंने एक एसएनआर लगा दिया, ठीक है, मार्केट ऐसे रेडी बनाओ उसको, लोगों को समझ में आ जाएगा, रेडी करो उसका कलर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ये एक मतलब रेड बन गई, ठीक है, यहाँ मैंने अपना एसएनआर लगा लिया, ठीक है। अब मार्केट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते 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 करते, ये मेरे एसएनआर लगी हुई थी, अप एंड डाउन करते 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 फिर यहाँ पे आई, फिर एक रुकिए, हाँ, फिर एक ये रेड बनी, ठीक है, मुझे पता है ये एसएनआर पे लगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे ये कैंडल खत्म होती है, तो एकदम से ये कैंडल ये बनती है जो एसएनआर को ब्रेक करके बनी। तो इसका लॉजिक नहीं मुझे समझ में आया। ऐसा ऐसा बनी कैंडल? हाँ, ऐसी बनी कैंडल। तो मतलब मेरा एसएनआर लगा हुआ है प्रॉपर, एकदम सही लगा हुआ है, मैंने लगा के रखा था, और मैं चेक भी कर रहा हूँ, यहाँ से बाउंस हुआ है। तो उसके बाद एकदम से ये कैंडल है, मुझे पता है कि यहाँ से कैंडल बननी चाहिए, तो ये जो गैप लिया इतना सा, ये जो मतलब अच्छा खासा गैप है, तो अब मुझे वहां पे मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं अपनी एसएनआर को इसके नीचे लगाऊं, तो अगर ये हट जाता है, इस पे लगाता हूँ तो ये ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हुई थी आज मुझे। देखिए क्या होता है मार्केट में, मतलब जो गैप होते हैं ना, गैप, ये जो एसएनआर है हमारी, ये हाँ, जो एसएनआर लगाई ना, ये एसएनआर लगा दी हमने, तो आपको लग रहा है कि यार पता नहीं, ये तो ठीक था, आगे भी ठीक था, पर ये ब्रेकआउट हो गया, है वो ना। थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसने बहुत बड़ा। क्या किया, देखो होता है, मान लो ये एसएनआर है हमारा, है ना, हम्म और कैंडल आई, डाउन कैंडल आ रही है ना, हम्म।
और ये कैंडल इसके थोड़ा सा ऐसा क्लोज हो गई, है ना? ठीक है, हाँ है ना? होती है, होती है। या तो ये शेडो बना देगी या नहीं बनाएगी, जो भी, अभी ऐसे ही समझ लो आप, है ना? हम्म लेकिन उसकी शेडो और बॉडी, मतलब हैवी शेडो तो उसमें थोड़ा छोटा सा है, छोटा सा शेडो, वो भी टच नहीं है हाँ ठीक है। एसएनआर से। हम्म अब हम क्या कंफ्यूजन होता है हमको, हम सोचते हैं शायद एसएनआर यहीं से, तो हम लाइन को उठा के वहां घुसाते हैं, तो इधर हमारा कुछ कटने पिटने लगता है, हाँ एसएनआर वो फिट तो नहीं हुआ है, बैठता, हुआ है सर, हुआ है है ना? सर। एसएनआर फिट नहीं बैठता, तो हम हम्म सोचते हैं शायद यही हो। अब जब ये ये जो कैंडल्स आई, अगर नेक्स्ट में अगर यहाँ से, अब इस कैंडल के पास दो चांसेस है, नेक्स्ट कैंडल बनाए और नेक्स्ट कैंडल बनाए रेड, हम्म। है ना? नेक्स्ट रेड कैंडल बनाए और ब्रेकआउट कर दे। हाँ एक चांसेस तो ये है कि कैंडल ब्रेकआउट कर दे हो सकता है ब्रेकआउट। इस एसएनआर को, इसके पास ये चांस है। या फिर इसको, मतलब ये बायर और सेलर का प्रेशर है ना, सप्लाई डिमांड का, तो बायर कहते हैं कि हम इस मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हम्म तो बायर सेलर क्या करेंगे, इसको जंप कराएंगे, है ना? इतने उसको अगर ऊपर ले जाना है इसको, तो तो जंप करा देंगे। तो इसको जंप करा के, या तो सेलर जंप कराए, सेलर जंप करा के इसको ब्रेक करेंगे, अगर इस छोड़ा है तो इसको जंप करा के, या फिर इसको बायर जंप करा के यहाँ से अपना कैंडल स्टार्ट कर देंगे जंप करा के, तो ये है ना? हुआ था। ये जंप जब भी होता हाँ है ना? अगर एसएनआर पे अगर जंप होता है, तो आप थोड़ी सी आंख खोल लिया करो कि एसएनआर को जंप किधर करा है। अगर ये जंप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम्म काय का, यहाँ रेड कैंडल का, रेड कैंडल का। यानी कि ये रेड कैंडल के बाद हाँ ग्रीन का जंप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हाँ हाँ। तो ये समझ लेना कि जो ये स्पेस था, इसको मतलब जंप से पूरा किया है किसने, बायर्स ने। बायर से। बाय जंप, नहीं, है ना? इसको जंप करा दिया, और जंप करा के, और एसएनआर को ब्रेक नहीं किया, एसएनआर को सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ कैंडल क्योंकि जाएगी। अगर एसएनआर ब्रेक करते तो वो हाँ, बायर्स एग्जिस्ट करना थोड़ा अच्छा, उनका मुश्किल होता। एक चीज हो सकती है इसमें, कि शायद सेलर, मतलब जो बायर है, तो इसको जंप करा दे एसएनआर को, सेलर, अब आप ट्रेडर को जब ट्रेप में फंसाते हैं, तो जंप करा देते हैं इसको, और यहाँ से ग्रीन स्टार्ट कर देते हैं, कैंडल को ग्रीन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जंप करा देते हैं एसएनआर के नीचे से, ऐसे, है ना? हाँ इसको हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जंप करा दिया, और एक कैंडल को यू लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेडर सोचते हैं कि यहाँ पे मतलब एक्चुअल में ब्रेकआउट हो चुका है कैंडल का, हाँ सेलर की जो स्टार्टिंग हुई है, वो बायर की स्टार्टिंग हुई है, वो एसएनआर के नीचे से है हाँ। ना? तो ये जो इतना गैप था, इसको किसने ब्रेकआउट किया था? सेलर ने ब्रेकआउट किया था ये, ठीक है? बायर ने यहाँ से कंट्रोल में ले लिया, कैंडल में आपको नजर नहीं आया, लेकिन असल में ये जंप जो किया था, जंप डाउन, तो अगर अगर बायर को ऊपर जाना होता, तो जंप कराने की जरूरत क्या थी? सेलर का ही हाथ था इसके है ना? पीछे। इसमें सेलर का हाथ था। तो क्या होता है कि ये फॉल्स, जिसके ना फेक ब्रेकआउट होता है ना? वो होके क्योंकि अब उसके पास में टाइम है, या तो ये जंप कराने के बाद में फेक ब्रेकआउट होगा तो ऊपर आ जाएगा, और रियल ब्रेकआउट होगा तो कैंडल यहां तक आएगी, और ये शेडो बना के, इसको ऐसा शेडो बनेगा इसमें, एक दमदार, है ना? ऐसा शेडो बनेगा, काय का, सेलर का शेडो बनेगा इसमें, इसको, और पूरे टाइम आखिर तक वहां रखेंगे इसको, कैंडल को ग्रीन। ऊपर ग्रीन में, और ऐसा एक शेडो बनाएंगे, और देन ये जंप कराया था यहां से इन्होंने, और ये डाउन में बना देंगे इस कैंडल को। ओके। तो ये आप एक तरीके का जो जब मुझे भी मैंने देखा वो जंप एक तरीके का था। जंप एसएनआर से अगर जंप हो रहा है, तो एसएनआर के आप देखो, अगर एसएनआर के नीचे जंप हुआ है, तो फिर कैंडल ऊपर नहीं जाएगी, डाउन आएगी, भले ही वो थोड़ा ट्रैप में फंसाने के लिए ऊपर दिखे, ठीक है? अक्सर तो ऐसा होता है कि कैंडल नीचे ही आएगी, है ना? तो आप वो जंप करा दे, तो आप, है ना, जंप कराया है, जंप करा के स्किप करते हैं। जब जब ये सेलर केस रहेगा, अब कभी कभी क्या होता है, जो सेलर केस रहेगा ना, उसमें भी आपको दिखेगा जंप करा के एसएनआर को ब्रेक करते हैं सेलर,
ठीक है, ऐसा जब दोनों, जबकि ये भी सेल का कैंडल है, ये भी सेलर का कैंडल है, फिर भी एसएनआर को सेलर जंप कराएगा और इधर से शुरू करेगा, क्योंकि वो बायर को मौका देना ही नहीं चाहते कि बायर इंटर हो। लेकिन सर उसके बाद तो बायर थोड़ा चिढ़ जाएंगे ना, तो अगला वाला कैंडल तो ग्रीन में बना दे। वो देखो, ट्रेडिंग और वो जो ट्रेडर की साइकोलॉजी, उसके ऊपर मार्केट किस एल्गोरिदम के ऊपर चलता है वो हम नहीं समझ सकते है ना। अगर इसको सेलर जंप करा रहे हैं तो फिर वो ये भी डाउन आएगा कैंडल, है ना। अगर इसको बायर जंप कराएंगे, बायर जंप, अगर बायर सेलर तो बायर आएंगे तो बायर यहीं से आ जाएंगे ना, बायर तो इतना इतना जंप कराएंगे बायर कि बस एसएनआर को अपना सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चले जाएंगे, बस इतना सा ब्रेक, इतना सा, जिसको हम कॉमन गैप बोलते हैं, बस वो कॉमन गैप को फिल करने के बाद में यहाँ अगर टच हुए और यहाँ से बनाया तो ऊपर चला जाएगा। अगर सेलर जंप कराएंगे इसको तो यहाँ जंप कराएंगे तो ये एसएनआर स्किप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसएनआर स्किप। हाँ, एसएनआर को स्किप कर देते हैं। और एसएनआर को स्किप करके अगर सेलर आ रहे हैं तो फिर और भी ट्रेंड आगे तक जाएगा, और हम इससे, हाँ, ऐसा अगर स्किप किया है तो हम सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर बायर जंप कराएंगे और डाउन आया, यहाँ से जंप कराया तो जरूर फॉल्स ब्रेकआउट में काउंट होगा वो, कि फॉल्स ब्रेकआउट किया है। अगर पहले तो उसको ब्रेकआउट भी किया, या फिर हमारा एसएनआर गलत ड्रॉ है, थोड़ा सा उस पर भी नजर डालने, है ना, कि शायद रियल एसएनआर यहाँ है जहां से उन्हें जंप किया है, और हम यहाँ समझ के बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि ये ब्रेकआउट कर दिया इसने, है ना। तो ऐसा भी समझ लिया करो। और जरूरी नहीं कि एसएनआर से इतने जगह रहे ना गैप, वहां से भी मार्केट मतलब रिवर्सल हैपन कर सकता है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपने लगा दिया तो बिल्कुल वहां टच करेगा तो मानोगे, उससे पहले से भी वो नियरेस्ट जोन होती है ना, कि कहीं हो सकता है वो लॉन्ली कैंडल का या कोई स्टॉक एरिया का मतलब एसएनआर हो, और आपको लगता है कि यार ये एसएनआर तो यहाँ है, लेकिन वो एसएनआर यहाँ से ही शुरू होता है, तो कहीं यहाँ रिस्पेक्ट करेगा, कहीं यहाँ से रिस्पेक्ट करेगा, कहीं यहाँ से करेगा ना, क्योंकि पूरा होल एरिया वो स्ट्रांग होता है। समझ रहे हैं ना बात को, समझाया था मैंने पहले भी। समझाया था सर। हाँ, तो इस चीज का भी ध्यान रखें आप, है ना। जो जीता वो सिकंदर नहीं होता है, मार्केट के थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, जैसे कहीं अगर उसने जंप करा के अगर कहीं लेगा होगा मार्केट को, तो मैं बताऊंगा आपको किसी एसएनआर को जंप कर, देखो ये सेलर ने जंप कराया है ना, सेलर ने जंप कर, सेलर को क्या जरूरत थी जंप कराने की, लेकिन नहीं, उसको इस एसएनआर को, ये जो एसएनआर है ना, ये वाला इसको कराया, इसको स्किप करना था। हाँ। ये एसएनआर को स्किप करने के लिए जंप कराया, उसको कराते हैं जंप, स्किप करते हैं ना एसएनआर को, तो जंप कराना पड़ता है, कैंडल को, मार्केट को जंप कराना पड़ेगा। ये जो एसएनआर है ना, ये लगाया बाउंसिंग लाइन वाला, ये दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही लगी ये तो ये जंप करा के इसको ब्रेक किया उसने। फिर भी ज्यादा सेलर मतलब टिक नहीं पाए मार्केट सर, में। ग्रीन कैंडल बनती, हाँ नहीं, उसको जंप करा दिया ना, हाँ। अब फिर भी सेलर को वो नहीं रोक पाए, बायर के प्रेशर को नहीं रोक पाए सेलर, जंप कराया, फिर भाग गया। फिर जंप क्यों कराते हैं कि मान लो कि यहाँ तक सेलर है ना, यहाँ तक ठीक है, ये एसएनआर है ना, अब यहाँ पे सेलर बायर को लग रहा है कि यहाँ से अगर ये इस एसएनआर तक अगर मैं जाऊंगा तो शायद बायर आ जाए, मतलब सेलर आ जाए, किसको सेलर आ लग जाएंगे, बायर को लग रहे हैं अगर, और बायर को ये लग रहा है कि मुझे बस इतना स्ट्रगल करना है कि यहाँ तक जंप करा लूं, तो कुछ तो है, हम यहाँ हम 10 आदमी तो हैं, कितने 10, और यहाँ 40 और बैठे हैं, तो हम कितने हो जाएंगे 50, है ना, और जबकि ये 30 ही है ना, तो बस इतना मेहनत कर लूं कि मैं इसको जंप करा के यहाँ तक ले आऊं, अपने उन भाई तक पहुंचा दूं, है ना, जो यहाँ पे बैठे हैं। ओके, समझ रहे हो ना। हाँ समझ गया, है ना, कि ये जंप करा, अब इससे मतलब कैसी मिसाल बोलते हैं इसको, है ना, मैं समझ रहा है। तो यहाँ इनको खतरा है कि इतने में स्ट्रॉन्ग है सेलर, इतने में, बाकी यहाँ है, यहाँ वापिस से बायर मिल जाएंगे हमको, तो कुछ हम हैं जो वीक हो रहे हैं, कुछ यहाँ से स्ट्रॉन्ग करके हम मार्केट को आगे तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये वाली कैंडल पे सेलर का प्रेशर भी था, वरना जो है आराम से ये एसएनआर को छू जाती। हाँ नहीं लग रहा है, इन बायर्स को लग रहा है कि अगर, क्योंकि सेलर बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको जाना है तो आप प्रेशर के साथ आके जंप कराओ, हमको जंप करो सबको,
मतलब हमारे ऊपर से कूद के तुम ऊपर जा सकते हो, अगर यहाँ से आए तो हम निकलने नहीं देंगे फिर आपको, है ना, मार्केट में हम रिवर्सल कर देंगे। तो सही वो क्या करते हैं, जंप करा देते हैं, जंप करा के फिर मार्केट कंटिन्यू और पकड़ लेता है, ठीक है। अगर तब बायर्स फिर एक्टिव हो जाते हैं तो फिर हाँ, ये डाउन ले तो आते हैं। वो क्या होता है फिर, हम इसको अब थोड़ी सी ट्रेडिंग की लैंग्वेज लेफ्ट में आपके लेफ्ट में सर। हाँ ट्रेडिंग की लैंग्वेज में समझ लो आप इस बात को, है ना, ये तो हो गया मतलब देसीपना, है ना। नॉर्मली गैप अप बोलते हैं सर उसको। हाँ गैप अप बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ से जब वो सेलर स्टार्ट होंगे, बायर स्टार्ट होंगे, तो क्यों जंप कराया है इन लोगों ने, इनने जो जंप किया है ना, तो एसएनआर को जब स्किप करते हैं तो मतलब समझ लेते हैं एसएनआर के उस पार कैंडल जाके बनी है, मतलब और मार्केट में और ज्यादा कौन आ गए हैं, सर बायर्स बायर्स आ बायर। गए। बायर्स आ गए। और बायर्स आ गए हैं, क्योंकि एसएनआर को स्किप किया है, तो हमको कंटिन्यू डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। ओके लेना है। ओके 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 सर। सर। ओके, है ना। नहीं तो सर ये गैप फुलफिल करने भी तो आती है अरे इसके वो नेक्स्ट कैंडल। वो कॉमन गैप फुलफिल होता है, ठीक है, कॉमन गैप होता है, ये ओके सर। कॉमन गैप नहीं है ना, ये एसएनआर पे गैप है। और ऐसा गैप होता है जो एक कैंडल थोड़ा सा गैप देती है तो अगली कैंडल क्या करती है, उसको फिल करने के लिए आ जाती है। तो ऐसा नहीं, वो शेडो वगैरह का गैप होता है, वो मैं समझाऊंगा। जी 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 जी। ठीक है, वो बात ही थी, तो मैंने ये बता दिया एसएनआर रिलेटेड कैंडल रिएक्शन। तो इसके रिएक्शन के ऊपर भी अगर आप फिर बात करेंगे अपन, है ना, और डिटेल में, ठीक है। बाकी ये समझ लेना, मतलब एसएनआर अगर ऐसे करके वो करे, अगर यहाँ क्या सिचुएशन हो सकती है, चलो ठीक है, ये तो गैप ये इतना इतने से हो गया, है ना। फिर अगर सेलर को आना होगा तो सेलर भी करते हैं, सेलर को बहुत जल्दी है, तो वो क्या करेंगे, ये इसको उठाकर यहीं से शुरू कर देंगे सेलर की कैंडल, और आपको लगेगा ये तो पूरा नहीं हुआ और ये इससे पहले ही पहुंच गए वहां पे, है ना। ठीक है, तो ये समझ लेना कि एसएनआर को इनने वो जो पीरियड था उसमें फिल कर लिया है, और एसएनआर को यहीं से सेलर आ गए थे, ताकि ले जाकर उसको एसएनआर से सपोर्ट बना के और फिर डाउन आए हैं वो अपने, तो ये कैंडल भी फिर डाउन बनेगी, है ना। और इस ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पहुंचने नहीं दिया, उससे पहले सेलर उसको ले जाके कैंडल को और यहाँ से उसको सपोर्ट बना के कर लिया। तो फिर नेक्स्ट कैंडल के भी कहते हैं ना, ये टेललेस कैंडल हो तो फिर चांसेस है कि और डाउन आ जाए मार्केट। ठीक सर। आप थोड़ा सा मतलब है ना, एक काम करा करो सब लोग, कि थोड़ा सा मार्केट में कैंडल को देखा करो नजर भर के, कि कैंडल में किसका रिएक्शन चल रहा है, और फिर उसको है ना आप ऐसे पेड पे या पेन पे कॉपी पे उस कैंडल का रिएक्शन ऐसे आप नजर देख रहे हो और हाथ नीचे चल रहे हो, आप कैंडल देख रहे हो उसको कि क्या बनता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.